हेलो साइको ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जनरल साइकोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ सीरो साइकोलॉजी। सीरो साइकोलॉजी क्या होती है और क्यों लोग इस पर विश्वास करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उसे देख लें। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आप सबकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होने वाला है। जैसे कि मीना क्वेश्चन पूछ रही है कि हम साइंस पढ़ते हैं, साइंटिफिक रिसर्चेस के बारे में पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इस सबसे मुझे फ़ायदा क्या मिलने वाला है? मेरी रियल लाइफ में भी तो कोई इसका फ़ायदा होना चाहिए ना। मैं एक लेबोरेटरी में तो नहीं रहती हूँ, मैं तो एक रियल वर्ल्ड में रहती हूँ ना। तो इन सब लेबोरेटरी की चीज़ों का या इन साइंटिफिक प्रूव्स और रिसर्चेस का मेरी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है? सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ मीना। इससे पहले कि मैं उसके क्वेश्चन को आंसर करूं, आई वांट टू अनाउंस समथिंग। इस वीडियो के एंड में या कहीं भी मिडल में एक सरप्राइज़ अनाउंस करने वाली हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड ग्रैब योर सरप्राइज। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन ऑफ मीना। अच्छा, आप लोग सोचिए, बहुत सारे आपने ऐसे टीवी पर कमर्शियल्स, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखे होंगे जिसमें वो लोग बोलते हैं कि अपनी सिर पर हेयर ग्रोथ को बढ़ाइए, इस बहुत ज़्यादा मिरेकुलस वे में आपको वो एक क्रीम देंगे और वो 1 महीने में आपके सर पे बाल उगा देंगे। या फिर वज़न घटाने के लिए एक बेल्ट लगाइए और 30 दिन में वज़न कम कीजिए, बिना किसी वर्कआउट के, बिना किसी भी मेहनत के, बिना मेहनत किए आप वज़न कम कर सकते हैं। या फिर कोई हर्बल रेमेडीज़ देते हैं वो आपकी अर्थराइटिस क्योर करने के लिए, आपका डिप्रेशन क्योर करने के लिए, या बहुत सारी मेंटल और फिज़िकल इलनेसेस को क्योर करने के लिए। इस चीज़ का दावा किया जाता है टीवी की कई सारी एडवर्टीजमेंट्स और कमर्शियल्स में। एंड आई एम श्योर आप में से लगभग सबने ये ऐसी कमर्शियल्स देखी होंगी। लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमें इनमें से कितनी कमर्शियल्स या कितनी चीज़ों पर भरोसा करना चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि हमें पता हो कि how to evaluate statements like these and possibly save yourself some time, effort and money? Obviously हमें अगर पता हो कि हम किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें, कौन सही है कौन नहीं है, तो हमारा बहुत सारा टाइम, एफर्ट्स और मनी, पैसा बहुत ज़्यादा बच जाएगा। इसलिए हमें अगर पता हो कि हम किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें, कौन सही है कौन नहीं है, तो हमारा बहुत सारा टाइम, एफर्ट्स और मनी, पैसा बहुत ज़्यादा बच जाएगा। यही वो टाइप की रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं जिस पर क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प कर सकती है आपको इन प्रॉब्लम्स से, इनको सॉर्ट आउट करने में, इनसे बाहर निकलने में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल थिंकिंग। दिस इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडे। तो बिना टाइम गवाए देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग को हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं सिंपली मेकिंग रीजन जजमेंट्स। एक स्टेटमेंट है मेकिंग रीजन जजमेंट्स, यानी कि रीजन जजमेंट्स देना इज व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग एक्चुअली मीन। बट व्हाट डू यू मीन बाय रीजन जजमेंट्स? रीजन जजमेंट्स का मतलब है लॉजिकल एंड वेल थॉट आउट जजमेंट्स। ऐसी जजमेंट्स, कोई किसी चीज़ के बारे में हम इस तरह से बता सकें, लॉजिकली उसके बारे में सोचें, उसको जज करें, फिर उसके बाद उसके बारे में कुछ जजमेंट दे सकें कि ये सही है या गलत है, या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को हम एक और तरह से कह सकते हैं, इसमें एक और चीज़ इंक्लूड होती है। दिस इज़ द एबिलिटी टू आस्क एंड सीक आंसर्स फ्रॉम क्रिटिकल क्वेश्चंस एट द राइट टाइम। ओके, एट द राइट टाइम। ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है, या क्रिटिकली सोचना, ये एक एबिलिटी है किसी भी इंसान की जो कि हेल्प करती है हमें, हम क्रिटिकल क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढें और पूछें। अगर हमें कोई क्वेश्चन रियलिस्टिक नहीं लग रहा है या फिर हमें कुछ डाउट है किसी चीज़ में, तो हम उसका पता लगाएं। हम आंखें बंद करके किसी भी चीज़ पर ऐसे ही भरोसा ना कर लें,
उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करें. दैट इज़ व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग ऑल अबाउट. नाउ यू मे आस्क क्रिटिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं. क्रिटिकल क्वेश्चन का एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है जैसे कि डू यू हैव एनी गुड एविडेंस फॉर योर असर्शन और आर यू जस्ट गिविंग योर ओपिनियन. क्या जो तुम बोल रहे हो इस बात के लिए तुम्हारे पास कोई एविडेंस है या फिर तुम बस अपना ओपिनियन रख रहे हो. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन एवरीडे लाइफ. कोई भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने लगते हैं, बहुत सारे लोग, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि जो तुम बोल रहे हो ये सिर्फ तुम्हारा ओपिनियन ही है या फिर इसके बारे में तुम्हारे पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस भी है. सो 4 बेसिक क्राइटेरिया होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के कि हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को समझ सकते हैं या क्या क्रिटिकल थिंकिंग एक्चुअली होती है और कैसे हम इससे हेल्प ले सकते हैं अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स से डील करने में. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट है, देयर आर वेरी फ्यू ट्रूथ्स दैट डू नॉट नीड टू बी सब्जेक्टेड टू टेस्टिंग. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे बहुत ही कम सच होते हैं जिनको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती. रिमेंबर, ऐसे बहुत ही कम ट्रुथ्स होते हैं. हालांकि हम अपने बिलीव्स को, अपने रिलीजियस फेथ को, वैल्यूज़ को, पर्सनल फेथ और वैल्यूज़ को बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट कर लेते हैं और मोर और लेस करना भी चाहिए. लेकिन बाकी हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में जो होती है उसको एविडेंस की ज़रूरत होती है. रिमेंबर दैट. किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ पर बस ऐसे ही देखकर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि हमेशा कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए. अगर कोई आपको कुछ बात बता रहा है या फिर कोई आपको कोई सच ऐसा दावा कर रहा है कि ये सच है, ये सच्चाई है, तो वन शुड आस्क सम क्वेश्चंस विच आर, हाउ डू यू नो दैट. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. तुम्हें ये बात पता कैसे चली जो तुम मुझे बता रहे हो, ये तुम्हें कैसे पता है, तुम्हें कहाँ से पता चली है, इसका क्या प्रूफ है एक्चुअल में, इसका कोई एविडेंस है. जैसे मैंने अभी कहा, इसका क्या प्रूफ है, इसका कोई एविडेंस है क्या, क्या एविडेंस है इसका जो तुम बोल रहे हो ये सच है, इसका एविडेंस दो. क्या तुम अपने टर्म्स में थोड़े और स्पेसिफिक हो सकते हो, जो तुम बोल रहे हो ये इसे और स्पेसिफिकली थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या. इन क्वेश्चंस को पूछने से होगा क्या, आप उस चीज़ को और स्पेसिफिकली समझ पाएंगे. अगर इंसान के पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो यू वुड नो कि ये सच नहीं है. ऑब्वियसली ट्रुथ को प्रूव करना कभी भी मुश्किल नहीं होता है. ओके, जनरली मुश्किल नहीं होता है, अक्सर हो जाता है, बट जनरली जो ऑब्वियस ट्रुथ है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उनको प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं होता है. उसके लिए एविडेंस कोई ना कोई दिया जा सकता है. द नेक्स्ट आस्पेक्ट फॉर दिस इज ऑल एविडेंस इज नॉट इक्वल इन क्वालिटी. सारे जो एविडेंस होते हैं वो क्वालिटी में इक्वल नहीं होते. क्वालिटी में इक्वल नहीं होते का क्या मतलब है, एविडेंस को गैदर कैसे किया गया है, उसे इकट्ठा कैसे किया गया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि ये जो बात कही गई है, ये जो एविडेंस दिया गया है किसी बात के लिए, वो उसे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, देर आर पुअरली डन एक्सपेरिमेंट्स, incorrect assumptions based on correlations rather than experiments, and that is very true. कई बार क्या होता है, रिसर्चेस के नाम पर ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स दिखा दिए जाते हैं जिनको कि सिर्फ कोरिलेशन से प्रूव कर दिया गया हो, यानी पुरानी स्टैटिस्टिकल डेटा से देखकर और उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके और थोड़ा सा अंदाज़ा लगाकर और प्रूव कर दिया कि शायद कि ये है, रिज़ल्ट है और ये सच है. लेकिन आप कैसे मानोगे कि वो सच है या नहीं, आपको पता होना चाहिए कि उसका जो डेटा है वो कैसे गैदर किया गया है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. एंड ऑलवेज बी अवेयर दैट द मोर वाइल्ड द क्लेम द बेटर द एविडेंस शुड बी. जितना ज़्यादा वाइल्ड क्लेम दिया जा रहा है किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, उतना ही उसका एविडेंस भी होना चाहिए अच्छा. मतलब कि अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्लेम किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप में से ज़्यादातर लोग शायद रिलेट कर पाएंगे.
कुछ साल पहले एक कंपनी आई थी, एक कंपनी आई वुड नॉट से, एक एडवर्टीज़मेंट आई थी न्यूज़पेपर्स में, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। उसमें था कि 250 रुपये में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन एक्चुअली। तो उन लोगों ने प्री बुकिंग्स अवेलेबल कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि 4 या 5 महीने बाद कुछ आप लोगों को आपके स्मार्टफोन्स दे दिए जाएंगे, बट आपको उसके लिए प्री बुकिंग्स करनी होंगी। एंड ऑब्वियसली 250 रुपीज़ कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती आज के ज़माने में। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग कितने भी समझदार होते हैं, कितना भी क्रिटिकली सोचते हैं, उन लोगों ने भी ये सोच कर कि ठीक है 250 रुपये कितने होते हैं, ले लेते हैं। एक एक इंसान ने, मैं ऐसे पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने एक एक घर से 4-4, 5-5 फ़ोन ऑर्डर कर दिए कि 250 रुपये का अगर वो अच्छा नहीं भी आया तो जैसा भी होगा एटलीस्ट रिलेटिव्स को गिफ्ट करने के लिए तो यूज़ हो ही जाएगा। 250 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, गिफ्ट करने के लिए तो बहुत अच्छा ही है। उन्होंने ले लिए, मतलब प्री बुकिंग कर ली। उसके बाद 4-5 महीने बाद जबकि डेट थी, वो डेट आ गई। एडवर्टीजमेंट वॉज सो ह्यूज, आई मीन दैट वॉज प्रेजेंटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, पूरे ऑल थ्रू आउट द इंडिया वो प्रेजेंट की गई थी। सारे न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेजेस पर काफ़ी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट निकलती थी। तो कोई भी इंसान मानने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ ये सच ही होगा, इतना दिखा रहे हैं। तो लोगों ने ऑर्डर्स किए, 4 महीने निकल गए, 5 महीने निकल गए, डेट जो प्री बुकिंग की थी वो निकल गई। उसके बाद 4-5 महीने हो गए, 4-5 साल हो गए, लेकिन किसी का मोबाइल फ़ोन कभी नहीं आया। नाउ थिंक अबाउट इट, एक घर से अगर 1000 रुपये के किसी ने, मान लीजिए 4 फ़ोन अगर किसी ने ऑर्डर किए, 1000 रुपये के एक घर से हो गए, और ऐसे हज़ारों, क्या मे बी लाखों लोगों ने ऑर्डर किए होंगे। किसी ने 1, किसी ने 4, किसी ने 10, लेकिन ऑर्डर ऑलमोस्ट लोगों ने किए थे। उस कंपनी का कितना फ़ायदा हुआ, और जिन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन्स ऑर्डर किए उनका घाटा कितना हुआ। उनको नहीं पता था कि वो सच है या नहीं है, पर फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो सच है कि नहीं है, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो सिंपली द आंसर इज़, आप हमेशा ये अवेयर रहिए कि जितना बड़ा वो क्लेम कर रहे हैं उतना ही उसका एविडेंस भी तो बड़ा होना चाहिए ना। वो क्लेम कर रहे हैं कि वो आपको 250 रुपये में, सिर्फ 250 रुपये में एक स्मार्टफोन दे रहे हैं, एंड दैट क्लेम इज़ रियली बिग। स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, 250 रुपये में उसका मिल पाना सेकेंड हैंड भी पॉसिबल नहीं होता। सो हाउ कैन यू प्रूव से कि आप फर्स्ट हैंड फ़ोन इतने में मिल जाएगा आपको? तो आपको क्रिटिकली सोचना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि ये कोई, यहाँ कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक एडवर्टीज़मेंट निकाली है। और मे बी अगर उन लोगों को पकड़ा भी गया होगा तो जितने पैसे उन्होंने कमा लिए होंगे उसमें से कुछ ले देकर वो छूट गए होंगे इजीली, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कमाई की होगी इस बात से। सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेस और अ सिचुएशन वेयर one must use critical thinking. So these are 2 criteria of critical thinking. I think the video is getting big, so I'm stopping it here. बाकी के जो 2 क्राइटेरिया हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करती हूँ। और आपका जो सरप्राइज़ है वो मैं अभी बता दूँ। तो सरप्राइज़ ये था कि मैंने आज सुबह एक क्विज़ अपलोड किया था। जो प्रीवियस वीडियोस हमने आज तक, अभी तक 5 जितनी भी पढ़ी हैं, उन सब में हमने जो कुछ भी सीखा है उस पर बेस्ड एक 4 क्वेश्चंस का स्मॉल क्विज़ था, शॉर्ट्स की फॉर्म में। तो आपको वो अगर आपने वो क्विज़ नहीं देखा है अब तक, तो आपको इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जनरल साइकोलॉजी नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस चैनल पर। तो उसमें जाकर वो क्विज़ देखिए। अगर आपने अटेंड किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, और अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो पहले उसे अटेंड कीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाकर आंसर्स देख सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइए आपने कितने आंसर सही दिए। अगर आपने सारे करेक्ट दिए तो दैट्स वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर कहीं गलती हो भी गई है तो दैट्स ओके, आप दोबारा उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए, वो शायद मैं कल ही अपलोड कर दूँ, मे बी इन द मॉर्निंग एट 11 AM। सो तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।